दोस्तों, हमारा पूरा देश आज हमारे महापर्व को मनाने की तैयारी में है। महापर्व यानी दीपावली, जिसको हम राष्ट्रीय पर्व भी बोलते हैं। हमारा जो ये दीपावली का पर्व है, इसके पीछे की जो मूल भावना है वो ये है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो उनके स्वागत में सारे अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया था और खुशियाँ मनाई थी। साथ ही एक जो दूसरा भाव है वो ये कि जब समुद्र मंथन में महालक्ष्मी जी का प्रकट हुई थी महालक्ष्मी, तो वो भी यही दिन था। तो ये दोनों ही बड़े विशेष अवसर हैं जो हमारी संस्कृति में लिखी हुई हैं। लेकिन तकलीफ वाली बात, कष्ट की बात यह है कि आज हम इन दोनों ही मूल भावनाओं को छोड़ करके अपने देश के त्यौहार को, अपने देश के पर्व को विदेशी सामानों के द्वारा मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना पर्यावरण और हमारा अपना जो देश की हम अर्थव्यवस्था की बात करें, वो तीनों को ही हानि पहुंचती है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है कि अपने जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो होली का है, दीपावली का है, चाहे वो ईद की बात करें, चाहे रक्षाबंधन की बात करें, सभी पर हमें अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए। मूल रूप से हमारे देश का जो त्यौहार है वो अपने देश का त्यौहार केवल जब ही बन पाएगा जब हम पूरी तरह से उसको स्वदेशी वस्तुओं के साथ मनाएं। इसके सीधे सीधे तीन तरफा जो फ़ायदे होने होते हैं वो ये कि सबसे पहले हमारे देश के उत्पाद यदि हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं त्योहारों के समय पर, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारा पैसा हमारे देश के ही भीतर रहता है। दूसरी बात, हमारी संस्कृति में, हमारी जो प्राचीन संस्कृति जो भी रही है देश की, किसी भी त्यौहार को, किसी भी पर्व को मनाने का जो तरीका है उसमें किसी भी प्रकार का प्रकृति का कोई नुकसान नहीं है, पर्यावरण की कोई हानि नहीं है, सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तीसरी बात कि यदि हम त्यौहार को अपने सांस्कृतिक तरीके से मनाते हैं, संस्कृति के अनुसार मनाते हैं, तो हमारी जो एक अनमोल धरोहर है, जो पर्टिकुलरली अगर हम भारतवर्ष की बात करें, तो हमारी जो हजारों साल पुरानी जो संस्कृति है वो सदैव जीवित रहती है। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी यदि उस चीज़ को फॉलो करती हैं, उसी प्रकार से त्योहारों को मनाती हैं, तो वो संस्कृति सदैव के लिए बनी रहती है, जो हमारे देश की पूरे विश्व के अंदर एक विशेष पहचान बनाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, स्वदेशी त्यौहार, हमारे देश का त्यौहार हमारे देश का केवल जब रह सकता है जब हम पूरी तरह से उसको स्वदेशी सामान के साथ मनाएं। हमारा फर्ज बनता है कि जो हम त्यौहार की खुशियाँ, आमतौर पर हम कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो दोस्तों उन खुशियों को यदि बांटना है तो बांटिए। उन छोटे छोटे जो लोग अपने घर के द्वारा, अपने हाथों द्वारा बनाए हुए सामान को बेचने आते हैं, चाहे वो सजावट का सामान है या वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको खरीदें ताकि उनकी भी दीपावली उतनी ही खुशनुमा हो सके जितनी हमारी और आपकी होनी है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, न केवल दीपावली बल्कि आने वाले समय में जितने भी पर्व हमारे देश के होते हैं उनको हम स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाएं और पूर्ण रूप से हम संकल्प लें कि हम अपने देश के त्योहारों को, अपने देश के पर्वों को स्वदेशी सामान के साथ ही मनाएंगे। तभी बनेंगे हमारे देश के जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, पूरी तरह से खुशियों का अवसर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।